दोस्तों, क्या आपने सोचा है, एक छोटा सा देश जिसकी जमीन भूकंपों से कांपती रहती है, जिसको कई बार सुनामी ने उजाड़ के रख दिया, जिसने वर्ल्ड वॉर जैसे खौफनाक मंजर को झेला, जहां प्राकृतिक संसाधन ना के बराबर हैं, फिर भी वहां के लोग आज दुनिया के सबसे अमीर और सबसे डिसिप्लिन लोगों में गिने जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ जापान की। जापान एक छोटा सा देश है जिसकी जमीन भारत से 10 गुना छोटी है, लेकिन अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा कि दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आता है। तो सवाल ये है कि जापान के लोग इतने अमीर कैसे बनते हैं? क्यों वहाँ की गलियां साफ होती हैं? क्यों बच्चे और बूढ़े सब इतने अनुशासित होते हैं? क्यों वहाँ के लोग इतना लंबा जीते हैं? क्या उनके अमीर बनने के पीछे कोई खास राज है? क्या कोई एंशिएंट जापानीज प्रिंसिपल्स हैं जो उन्हें करोड़पति बना देते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। हम जानेंगे जापान के वो छुपे हुए वेल्थ सीक्रेट्स जो अगर आपने सीख लिए तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ जापान के इस अनोखे सफर में, जिसमें आप सीखेंगे जापान की अनोखी और अमीर सभ्यता के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। जापानियों का पहला वेल्थ सीक्रेट है काइजन। अगर मैं आपसे कहूं कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने से आप करोड़पति बन सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, ये एक जापानी फॉर्मूला है जिसका नाम है काइजन। काइजन एक जापानी शब्द है। काई मतलब बदलाव, जेन मतलब अच्छा, यानी हर दिन एक छोटा लेकिन पॉजिटिव बदलाव। कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई जादू नहीं, सिर्फ 1% सुधार हर रोज। जापान की टोयोटा, सोनी और पैनासोनिक जैसी कंपनियां इसी काइजन सिद्धांत से बनी है। इन्होंने हर दिन प्रोसेस को बस थोड़ा बेहतर किया और आज ये अरबों डॉलर की कंपनियां बन गई हैं। हम इंडियन भी जानते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन क्या हमने इस सोच को कभी पैसे, हैबिट्स या लाइफ में अपनाया? नहीं। तो चलिए जानते हैं कैसे हम काइजन को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप हर दिन अपनी प्रोडक्टिविटी, सेविंग्स या हेल्थ में सिर्फ 1% सुधार करते हैं, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 100 रुपए बचा लेते हैं तो साल भर में 36,500 रुपए आपके पास बचे होंगे, और अगर वो SIP में डाल दो तो 5 साल में लाखों भी बन सकते हैं। दोस्तों, आप लाइफ के हर पड़ाव में काइजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पैसे में रोज बस 50 से 100 रुपए ही सेविंग शुरू करें। हर हफ्ते एक नया निवेश सीखें, SIP, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, FD या PPF। नंबर 2, हेल्थ में रोज बस 10 मिनट वॉक से शुरू करें। एक अनहेल्दी आइटम कम कर दें, जैसे कोल्ड ड्रिंक या फिर चिप्स। नंबर 3, रिश्तों में हर दिन किसी अपने को एक पॉजिटिव मैसेज भेजो, घर में 10 मिनट क्वालिटी टाइम दो। नंबर 4, स्किल्स में हर दिन 10 मिनट कुछ नया सीखो, चाहे YouTube से हो या कोई ऐप से। एक किताब का एक पेज ही रोज पढ़ो। जैसे रोज तुलसी में पानी डालने से वो बड़ा पेड़ बन जाती है, वैसे ही काइजन से जिंदगी अमीर बनती है। 1950s के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान बर्बाद हो गया था, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो वापसी करेगा, लेकिन उन्होंने काइजन अपनाया। हर फैक्ट्री वर्कर, हर इंजीनियर, हर स्टूडेंट ने सिर्फ एक बात मानी कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। आज दोस्तों, जापान की GDP $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। 96% जापानी समय के पाबंद हैं। दुनिया की सबसे भरोसेमंद कारें, कैमरे और टेक्नोलॉजी वहीं से आते हैं। दोस्तों, हम इंडियन भी टैलेंट में किसी से कम नहीं, कमी है तो बस कंसिस्टेंसी की। अगर आप आज से काइजन शुरू करते हैं तो एक साल बाद आप वो नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। दोस्तों, बस 1% सुधार से शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपकी आम जिंदगी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको जापानियों का ये पहला सीक्रेट यानी काइजन पसंद आया है, तो यकीन मानिए अगले पॉइंट्स तो इससे भी ज्यादा मजेदार और जानकारी से भरे होने वाले हैं। तो अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ने से पहले आप जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो, ताकि YouTube इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाए। अब जानते हैं अगले जापानी सीक्रेट के बारे में, जो है नंबर 2, इकिगाई। सोचिए, अगर आपको हर सुबह उठते ही एक गहरा सुकून मिले, अगर आपकी नौकरी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना हो बल्कि जीने का मकसद बन जाए, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाएगी। दोस्तों, जापान में लोग 90 से 100 साल तक जीते हैं, लेकिन सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं, वो उम्र भी पर्पसफुली जीते हैं, और इसका राज है इकिगाई। इकिगाई एक जापानी कंसेप्ट है। इकी मतलब जीवन, गाई मतलब मूल्य या उद्देश्य, यानी इकिगाई का मतलब हुआ आपका जीने का कारण। ये 4 चीजों की इंटरसेक्शन से बनता है। नंबर 1, आपको क्या पसंद है। नंबर 2, आप किस चीज में अच्छे हैं। नंबर 3, दुनिया को क्या चाहिए। और नंबर 4, किस चीज के लिए लोग पैसे देंगे। हम अक्सर परेशान रहते हैं कि नौकरी में पैसे तो हैं मगर मन नहीं लगता, या मन तो है मगर पैसे नहीं आते। इकिगाई इन दोनों का संतुलन सिखाता है।
इकिगाई सिर्फ लाइफ के लिए नहीं, आपकी इनकम के लिए भी क्रांतिकारी हो सकता है। जैसे कि साइड हसल में इकिगाई लाओ। अगर आपको डिजाइनिंग पसंद है और आप अच्छे भी हो तो फ्रीलांस करो, इंस्टाग्राम पर क्लाइंट्स ढूंढो, कैनवा जैसे टूल से शुरुआत करो। नंबर 2, इन्वेस्टिंग को इकिगाई से जोड़ो। अगर आपको नंबर समझने में मजा आता है तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो सीखो। ये सिर्फ इनकम नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ बन सकते हैं। नंबर 3, जॉब बदलो अगर वो इकिगाई से मेल नहीं खाती। बहुत से लोग सिर्फ ईएमआई चुकाने के लिए जॉब कर रहे हैं, मगर क्या 9 to 5 ही आपका जीने का कारण है? हम इंडियन घरों में अक्सर सुनते हैं, अच्छा पैकेज मिल रहा है तो कर लो जॉब, मगर कोई नहीं पूछता क्या तुम खुश हो। लेकिन इकिगाई वो सवाल पूछता है जो सबने भुला दिया है। एक जापानी स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों को अपना इकिगाई पता होता है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फाइनेंसिस और मेंटल हेल्थ तीनों बेहतर होते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक मैराथन है, रेस नहीं, और इकिगाई उस मैराथन की दिशा है। अगर आज आपने अपना मकसद ढूंढ लिया तो पैसा, नाम और सुख सब कुछ खुद चलकर आएगा। अब चलते हैं जापानियों के अगले वेल्थ सीक्रेट की ओर, जो है नंबर 3, शाइन आइज। जापान के 100 साल पुराने बिजनेस जो आज भी अरबों कमा रहे हैं। भारत में हर 10 में से 8 स्टार्टअप 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं, लेकिन जापान में 200 से 300 साल पुराने बिजनेस आज भी चल रहे हैं और अरबों कमा रहे हैं। इन बिजनेस को कहते हैं शाइन आइज, यानी ऐसे ब्रांड जो वक्त की परीक्षा में खरे उतरते हैं। शाइन आइज का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जो कम से कम 100 साल से चल रहा हो, लेकिन सिर्फ चल ही रहा नहीं हो, फल फूल रहा हो। जापान में 33,000 से ज्यादा शाइन आइज कंपनियां हैं और 3100 से भी ज्यादा कंपनियां 200 साल से ज्यादा पुरानी हैं। निशियामा ओनसेन कियोकन दुनिया का सबसे पुराना होटल 1300 साल से चल रहा है। 52 पीढ़ियों से एक ही परिवार इसे चला रहा है। गेंदा शिग्यो एक पेपर कंपनी जो जापानी धार्मिक रिचुअल पेपर बनाती है और ये सन 771 एडी से चलती आ रही है। आज भी ये हाई एंड लग्जरी मार्केट में काम कर रही है। इशिबा ये क्योटो में एक मिठाई की दुकान है जो मंदिर के बाहर बनी थी। ये 1000 साल से ज्यादा पुरानी दुकान है जिसे आज भी वही परिवार चलाता है। शाइन आइज कंपनियां इसलिए इतनी सालों से चल रही हैं क्योंकि ये कंपनियां फास्ट स्केलिंग या इन्वेस्टर्स के पीछे नहीं भागती। इनका फोकस होता है सालों तक ब्रांड की इज्जत बनाए रखना। नंबर 2, परिवार से ज्ञान लेती हैं और डेटा से निर्णय। हर पीढ़ी को बिजनेस में इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन फैसले लिए जाते हैं मॉडर्न सिस्टम्स और कस्टमर बिहेवियर पर। नंबर 3, कस्टमर फर्स्ट नहीं, कस्टमर फॉरएवर। इनका हर प्रोडक्ट इस सोच से बनता है कि हमने अगर गलती की तो अगली 10 पीढ़ियां भुगतेंगी। नंबर 4, इनोवेशन विदाउट ईगो। शाइन आइज कंपनियां नई चीजें ट्राई करती हैं, लेकिन कोर वैल्यू वही रहती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापान में ही शाइन आइज कंपनियां हैं। भारत में भी कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो सालों से कामयाब हैं, लाइक शाह ब्रदर्स। ये 1840 से चला आ रहा हीरे का ट्रेडिंग बिजनेस है जो आज भी चल रहा है। पारसी डेयरी फार्म 1916 से आज भी मुंबई में चल रहा है, बिना फ्लैशी एड्स के। अब सबसे जरूरी सवाल, शाइन आइज थिंकिंग से फ्यूचर वेल्थ कैसे बनाएं? अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कमाई आज की नहीं पीढ़ियों तक चले तो अपनाइए शाइन आइज थिंकिंग को। नंबर 1, क्यों पैसा नहीं, डीप पर्पस। सोचिए आपका काम क्या बदल रहा है, सिर्फ बेच रहे हो या किसी की जिंदगी में वैल्यू जोड़ रहे हो। नंबर 2, सिस्टम बनाओ, सुपर हीरो मत बनो। एक ऐसा प्रोसेस क्रिएट करो जो आपके बिना भी चले, यही लॉन्ग टर्म ब्रांड की पहचान है। नंबर 3, फैमिली इन्वॉल्वमेंट। बच्चों को आज से ही सिखाओ, सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, ब्रांड बनाना है। दोस्तों, शाइन आइज एक दुकान नहीं, एक सोच है। वो सोच जो कहती है 6 महीने में पैसा मत कमाओ, 6 पीढ़ियों तक नाम कमाओ। जहां दुनिया फास्ट प्रॉफिट के पीछे भाग रही है, वहीं शाइन आइज माइंडसेट आपको बनाएगा टाइमलेस, ट्रस्टेड और ट्रूली वेल्दी। दोस्तों, अब जानते हैं जापानियों के अगले वेल्थ सीक्रेट के बारे में, जो है नंबर 4, ओतो शिदामा। हमारे यहाँ जब बच्चा कहता है पापा 500 रुपए चाहिए तो जवाब आता है पैसे पेड़ पर नहीं उगते। लेकिन जापान में बच्चे खुद पैसे उगाते हैं, और वो भी 5 साल की उम्र से, क्योंकि वहां एक अद्भुत परंपरा है जिसका नाम है ओतो शिदामा। हर जापानी न्यू ईयर पर बच्चों को दिए जाते हैं पैसे, लेकिन ये सिर्फ गिफ्ट नहीं, ये होती है पैसे की पहली क्लास। हर जापानी बच्चा नए साल पर करीब 7,000 से 15,000 तक पाता है, और ये पैसे आते हैं माँ बाप, दादा दादी, मौसा मौसी सबकी तरफ से। इसे एक खास लिफाफे में दिया जाता है जिसे कहते हैं पोची बुकोरो, और हर बच्चा इन पैसों से सिर्फ मस्ती नहीं करता बल्कि प्लानिंग करता है। ये सिर्फ गिफ्ट मनी नहीं है, जापान में इस परंपरा को बनाया गया है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटिट्यूड और सेल्फ कंट्रोल सिखाने के लिए। जापान में बच्चों से पूछा जाता है तुम इन पैसों का क्या करोगे? कुछ इन्हें बचाते हैं, कुछ निवेश करते हैं। जी हाँ, 12 साल के बच्चे भी कुछ फ्यूचर गोल के लिए रखते हैं। इंडियंस के लिए क्यों जरूरी है ओतो शिदामा थिंकिंग, आइए जानते हैं।
भारत में बच्चों को अक्सर पैसे से दूर रखा जाता है। अभी तू बच्चा है, पैसों की चिंता मत कर। लेकिन इसी माइंडसेट के कारण जब वो बड़ा होता है तो ना उसे सेविंग आती है, ना स्पेंडिंग कंट्रोल। इंडिया में 65% युवाओं को 20s में ही फाइनेंशियल एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें पैसे को मैनेज करना सिखाया ही नहीं गया होता। लेकिन अगर भारत में भी बच्चों को छोटी उम्र से पैसा समझना सिखाया जाए तो फ्यूचर में लोन से नहीं, लॉजिक से जीना सीखेंगे। अब जानते हैं सबसे जरूरी बात कि ओतोशिदामा को कैसे अप्लाई करें। नंबर 1, गिव बट विद गाइडेंस। बच्चों को पैसा दो, लेकिन साथ में सवाल पूछो, इसमें से कितना बचाओगे? अगर सब खर्च कर दोगे तो पछतावा होगा। नंबर 2, फाइनेंशियल जर्नलिंग अर्ली एज से। बच्चों को एक छोटा सा मनी डायरी दो, जहां वो हर खर्च और बचत लिखें। जैसे जापान में लोग ककीबू शुरू करवाते हैं बचपन से। नंबर 3, स्टार्ट माइक्रो इन्वेस्टिंग गेम्स। पिगी बैंक से आगे बढ़ो। बच्चों को सिखाओ कि अगर आज से वो 100 रुपए को 1 साल रखें तो वो 110 बन सकते हैं, यानी कि उनको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताओ। दोस्तों, ओतोशिदामा में सिर्फ पैसा नहीं होता, उसमें होता है ब्लेसिंग, ट्रस्ट और एक सॉफ्ट मैसेज कि तुम छोटे हो पर मैं तुम्हें जिम्मेदार समझता हूँ। इमेजिन, अगर एक बच्चा बचपन से हर साल 5,000 से 10,000 जमा करता है और 18 की उम्र में उसे निवेश करता है तो 30 साल तक वो सिर्फ अमीर नहीं बल्कि फाइनेंशियली आजाद भी हो सकता है। दोस्तों, इन जापानी वेल्थ सीक्रेट्स में इतना कुछ बताने को है कि जिसके लिए एक सिंगल वीडियो कम पड़ जाती है। अगर आप चाहते हैं इन मजेदार जापानी सीक्रेट्स के बारे में और ज्यादा जानना तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट करो, आई लव जापानीज वेल्थ सीक्रेट्स। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही चैनल पर ले आऊंगा। दोस्तों, हमें लगता है कि जापान की कामयाबी जापान के लोगों की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादा आगे होने से है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी असल कामयाबी उनके पारंपरिक तरीकों में है जो वो सदियों से सीखते आए हैं। दोस्तों, अगर आप भी जापानियों के इन 4 वेल्थ सीक्रेट्स को समझ जाओ और इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो तो आपको भी दौलतमंद बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।